हेलो बच्चों, ये आज एमए सेकंड सेम। आज हम लोग चंदेल टेम्पल के मेन फीचर्स पर ये लेक्चर पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग चंदेल स्कल्पचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगली यूनिट पिछली यूनिट्स में। आज हम लोग चंदेल टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, विच आर वेरी यूनिक टेम्पल स्टाइल। और इसके जो आर्किटेक्चर की ख़ास बातें हैं वो इस कंप्लीट टेम्पल आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा फेमस बना देते हैं। बच्चों, एक और बात ध्यान रखिएगा, जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर के हम लोग अभी इधर टॉपिक कर रहे हैं, यू कैन यूज़ द स्कल्पचर पोर्शन विद द टेम्पल पोर्शन। मतलब जो मैंने स्कल्पचर अलग से कराए हैं और टेम्पल आर्किटेक्चर अलग कराए, तो टेम्पल आर्किटेक्चर तो आप लिखिए, पर उसमें आप जो स्कल्पचर में ऑलरेडी जैसे चंदेल स्कल्पचर करा चुकी हूँ, प्रतिहार है, गुप्ता स्कल्पचर है, तो जहाँ जहाँ मैं टेम्पल करा रही हूँ आर्किटेक्चर, उन टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ साथ आप उसके स्कल्पचर को ऐड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। अलग पूछा जाए तो अलग बताइए, लेकिन अगर टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा जा रहा है तो स्कल्पचर ऑटोमेटिकली एडेड होता है उसमें। तो बच्चों, आज हम लोग इसी रेफरेंस में चंदेल आर्किटेक्चर को देखते हैं। Chandel were the feudatories of the Gurjar Pratihar and ruling over Bundelkhand between the 9th into 13th century। ये जो चंदेल थे ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और उस रूप में ये लोग बुंदेलखंड के आसपास के एरिया में जो है शासन कर रहे थे 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। चंदेल्स आर वेल नोन फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। They made a number of temples, water bodies, places and forts at various places। ये लोग अपने आर्किटेक्चर के लिए, बेहतरीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने कई मंदिरों का, कुंडों का, महलों का और किलों का निर्माण विभिन्न स्थलों पर करवाया है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ देयर कल्चरल अचीवमेंट आर द हिंदू एंड द जैन टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। सबसे अधिक सुंदर इनकी उपलब्धि जिसके लिए इनको जाना जाता है वो उनके हिंदू एवं जैन मंदिर हैं खजुराहो के। इन खजुराहो दे हैड बिल्ट 85 टेम्पल्स इन विच 25 आर सर्वाइविंग। 85 मंदिर बनाए थे जिसमें से 25 जो हैं वो अभी प्राप्त होते हैं। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ द टेम्पल। उनके क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देख लीजिए। दे आर मेड इन द नागरा स्टाइल। ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। दे फॉलो द पंचायतन सिस्टम ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। ये मंदिर स्थापत्य के पंचायतन शैली को के आधार पर बनाए गए हैं। द पंचायतन सिस्टम इंक्लूड द 4 सब्सिडरी स्ट्रीम्स अपार्ट फ्रॉम द मेन टेम्पल स्ट्रक्चर। पंचायतन शैली के अंतर्गत 4 उप जो मंडप होते हैं, 4 उप मंडप होते हैं और एक प्रमुख हॉल जो उसका होता है, प्रमुख मेन टेम्पल का होता है, वो तो उसके साथ है ही सही। इट इज़ द 3 मेन कंपोनेंट। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। पहला गर्भगृह और सैंक्टम। सैंक्टम जो होता है वो गर्भगृह को इंग्लिश में सैंक्टम कहते हैं। वो प्लेस होता है जहाँ पर गॉड का स्कल्पचर लगा रहता है। सेकंड इज असेंबली हॉल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मंडपा विच इज़ द मेन स्पेस इन फ्रंट ऑफ द सैंक्टम। ये गर्भगृह के सामने का स्थल है। देन एंट्रेंस विच इज़ द गेटवे विद डेकोरेशंस एंड द्वारपाल्स। एक प्रवेश द्वार होता है जो कि ये बेसिक वही फीचर्स हैं जिनको हम यहाँ पर एलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे कि एंट्रेंस होता है। इन द लास्ट इज़ द शिखरा विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लाइक अ माउंटेन। और फिर शिखर होता है जो धीरे धीरे एक पर्वत की भांति ऊपर की ओर ऊंचा होता जाता है। दीज टेम्पल्स आर ऑल्सो शोइंग द रिलीजियस हार्मनी। चूँकि यहाँ पर हमें शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन सभी प्रकार के पंथों के जो हैं, हिंदुज़म के भी इतने पार्ट के और जैनियों के टेम्पल्स मिल रहे हैं। तो टेम्पल मिल रहे हैं तो फॉलोअर्स भी आते होंगे, तो यू कैन सी द हार्मनी अमंग द रिलीजन। And sculptures are showing the socio-economic condition. You all know about the sculptures। जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में था तो आप सारा स्कल्पचर्स पता ही है, तो इसमें से खास बात की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। कार्विंग कैन बी फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वॉल। अंदर भी किया हुआ है कार्विंग का, स्कल्पचर्स का बाहर भी किया हुआ है। द न्यू ब्यूटीफुल कार्व डोम सीलिंग, जो सीलिंग है, छत है, वो डोम शेप की है, जो कि अभी तक बनाए गए स्कूलों, अभी तक बनाए गए
मंदिरों में नहीं पाई जाती थी, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। टेम्पल ऑफ खजुराहो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये तो हमारे मेन फीचर्स हो गए। अब हमारे जो टेम्पल्स वहाँ खजुराहो में मिले उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, 3 समूहों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ वेस्टर्न ग्रुप, पश्चिमी समूह। इन दिस ग्रुप 12 टेम्पल्स आर वेरी फेमस। दे बिलोंग टू वैष्णव, शैव, शाक्त एंड सौर सेक्ट। तो जो इनमें से 12 जो वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं वो 12 हैं, और ये जो हैं बहुत प्रसिद्ध मंदिर इस कैटेगरी में आते हैं, इस समूह में आते हैं। वैष्णव, शैव, शाक्त और सूर्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इन विच कंदरिया महादेव टेम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द शिखर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी शिखर। जो कंदरिया महादेव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो शिखर है वो कई शिखरों को मिलाकर बना हुआ दिखता है। नाउ कम टू द ईस्टर्न ग्रुप, पूर्वी समूह। इट इज़ द ग्रुप ऑफ 6 जैन टेम्पल्स इन विच पार्श्वनाथ टेम्पल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूर्वी समूह में हमको 6 जैन मंदिर मिलते हैं, जिसमें पार्श्वनाथ का मंदिर सबसे प्रमुख है। साउथ ईस्ट ग्रुप, इन दिस पार्ट बोथ जैन एंड हिंदू स्कल्पचर्स, हिंदू टेम्पल्स व बोथ आर सिचुएटेड। और ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसमें जैन और हिंदू दोनों प्रकार के मंदिर मिलते हैं। चतुर्भुज टेम्पल ऑफ दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस भाग में चतुर्भुज मंदिर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन द खजुराहो आर खजुराहो महादेव टेम्पल। अब हमने ये इसमें खजुराहो के प्रमुख इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं वो उनके नाम लिख दिए हैं, उसको भी आप लिस्ट दे सकते हैं। कंदरिया महादेव टेम्पल, शैव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, विष्णु टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल इज़ अ विष्णु टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल इज़ अ सन टेम्पल। 2 जैन मेन टेम्पल्स हैं, आदिनाथ टेम्पल एंड शांतिनाथ टेम्पल। तो दीज आर द नेम आई हैव गिवन विच आर वेरी फेमस इन द खजुराहो। And sculpture of Khajuraho, it is already discussed, so you can add here the sculptures and the features of the characteristics of the sculptures. और जैसा मैंने इसमें चंदेलों में बताया ऐसा आप गुप्तों में भी कर लीजिएगा, और आगे आने वाले प्रतिहार और प्रतिहारों में भी हो गया, उसमें भी कर लीजिएगा। कलचूरी में और एक और है उसमें जो है उसमें भी ये चीज़ ऐड करिएगा। स्कल्पचर्स ऑलरेडी डिस्कस, सो यू हैव टू ऐड द स्कल्पचर विद द मेन characteristics of the temples. Hence we see that Khajuraho is the most beautiful piece of the architecture, that is why it's declared the world heritage. तो इस तरह से हमें देखने में आता है कि अभी तक जितने मंदिरों के निर्माण हमने पढ़े हैं इसमें सबसे सुंदर मंदिरों में, उत्तर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में खजुराहो के नाम आता है, और इसीलिए विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया है। सो बच्चों, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। अब इसके आधार पे अपना लेक्चर, इस स्कल्पचर को, मूर्ति कला को इसमें ऐड करके बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।